दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका फिर स्वागत है। हम आज ऑटोमेटा में डीएफए का थर्ड न्यूमेरिकल कवर करेंगे और वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ न्यूमेरिकल नोट कर रहा हूँ। डिजाइन अ डीएफए ऑन सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड language L is equal to a to the power n p such that n is greater than 0। दोस्तों, ये वाला न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल कवर किया था वो a to the power n b n is greater than equal to 0 लिया था। अगर आपको याद हो तो हमने जो पिछले लेक्चर में लिया था न्यूमेरिकल, अगर आप देखेंगे तो वो a to the power n b n is greater than equal to 0 लिया था और जिसको हमने सॉल्व किया था उसका हमने ये डीएफए क्रिएट किया था। अब हम आज दूसरा न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं जो आपके पास है L is equal to a to the power nb such that n is greater than 0। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सा फास्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि लैंग्वेज, देखिए अल्फाबेट आपको पता है ए कॉमा बी है, इसका मतलब जो वर्ड्स बनेंगे वो ए और बी से बनने वाले कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसा क्लीन क्लोजर कहता है। और लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो लैंग्वेज है आपके पास L which is equal to a to the power n b such that n is greater than 0। तो इसके अगर आप वर्ड्स को चेक करेंगे तो इसके वर्ड्स क्या बनेंगे, अगर आप इसके वर्ड्स को आप अगर नोटिस करेंगे तो इसके वर्ड्स क्या बनेंगे। इसका जो पहला वर्ड बनेगा, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा a to the power 1b। a to the power 1b का मतलब ये होगा पहला वर्ड बनेगा आपके पास ab, दूसरा वर्ड बनेगा आपके पास डबल ab, तीसरा बनेगा 3 टाइम्स ऑफ a b एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा जो कल क्वेश्चन कवर किया था, जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कवर किया था, वो लैंग्वेज थी आपके पास L is equal to a to the power n b such that n is greater than equal to 0। और उसका जो वर्ड बना था वो पहला वर्ड बना था b, दूसरा बना था ab और तीसरा बना था डबल ab एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप दोनों लैंग्वेज में देखो तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है और यहाँ इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। इक्वल टू 0 ना आने की वजह से जो कल क्वेश्चन कवर किया था उसका जो पहला वर्ड बी था वो आपको इस लैंग्वेज में नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ ए बी नजर आ रहा है। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा डीएफए बनाने का। अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले इस वर्ड की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाइए, ए बी की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्रिएट करिए टू एक्सेप्ट ए बी। उसका तरीका मैंने ये बताया था कि जो यहाँ पे हर इनपुट सिंबल है, क्योंकि दो सिंबल हैं, तो आपको करना क्या है कि आप पहला ए रीड करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे, फिर आप बी रीड करेंगे और फिर से स्टेट चेंज करेंगे। मतलब हर इनपुट पर आपको स्टेट चेंज करनी होती है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हम इनिशियली स्टेट करेंगे क्यू नॉट स्टेट क्रिएट करेंगे। सबसे पहला इनपुट सिंबल क्या आ रहा है आपके पास, ए, तो ए रीड करके आप अपनी स्टेट चेंज कर दीजिए। ये आप तरीका याद रखिएगा, इससे आप इजीली डायग्राम बना सकते हो और स्टेट चेंज करके आपकी मशीन पहुंचेगी Q1 पर। स्टेट चेंज करना इसलिए जरूरी होता है ताकि यह है कि मशीन अगर उसी स्टेट पे रह गई तो वो कोई अदर लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर Q1 पे अब आपको अगला इनपुट सिंबल B मिलेगा, Q पे अगला इनपुट सिंबल आपको B मिलेगा। तो Q1 पे जैसे आप B रीड करोगे तो फिर से आप अपनी स्टेट चेंज करिए और मशीन को आप Q2 स्टेट पे ले जाइए। क्योंकि ए बी एक्सेप्ट होना है तो ये अब वैसी बात है आपकी फाइनल स्टेट बनेगी, जैसे कि हम पिछले डायग्राम में भी न्यूमेरिकल में देख रहे थे। ठीक है, ये आपका पहला वर्ड एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, जो आपका ए बी था ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है। अब देखिए, क्योंकि ए बी एक्सेप्ट हो चुका है तो ए बी के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है डबल ए बी, फिर आ रहा है ट्रिपल ए बी, फिर आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप नोट करो
क्योंकि हमें ए बी अगर हम देखें तो सारे वर्ड एंडिंग विद सिंगल बी हैं, सारे वर्ड जो है वो एंडिंग विद बी तो हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम एक ए होना जरूरी है, बी से पहले एक ए होना जरूरी है। मतलब अगर हम कोई वर्ड बना रहे हैं और हमें जैसे ही पहला ए मिला, हमारे कहने का पहला ए मिला, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही आपको बी मिल जाएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर वर्ड में आप पहले नोटिस करो कि आप एक बात कर लो कि हर वर्ड में आपके पास एंडिंग तो बी से हो रही है, लेकिन उससे पहले एक ए होना कंपलसरी है। उससे पहले कितने भी ए हों वो हो सकते हैं, लेकिन एक ही होना कंपलसरी है। मतलब इसका आप अगर दूसरे तरीके से समझे तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपको पहला ए मिला तो आप बी की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ए के बाद आपको कंटिन्यूस ए मिलते जा रहा है, कंटिन्यूस ए मिलते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको बी मिलेगा तो आपकी मशीन, जैसे ही बी मिलेगा, सिंगल बी जैसे ही आपको इसके बाद मिलेगा, आपकी मशीन फाइनल स्टेट पे जाके स्टॉप कर जाए, ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर इसके बाद कुछ आता है तो वो एक्सेप्ट ना करें, मतलब फाइनल स्टेट पे मशीन ना रुके अगर आगे कुछ आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए के बाद अगर ए की सीरीज आ रही है, ठीक है, अगर ए के बाद उसको जैसे ही तुरंत बी मिल गया तो वही मान के चल रहा है जैसे सिंगल बी मिल गया, इसका मतलब क्या है कि बी रीड करते ही मशीन, क्योंकि हमारे पास जैसी वर्ड थे वैसे मिल गए, तो बी रीड करके मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए और स्टॉप कर जाए, फाइनल स्टेट पे पहुंच के स्टॉप कर जाए। अब इसके बाद अगर कुछ भी आ रहा है, चाहे ए की सीरीज आए, चाहे बी की सीरीज, चाहे ए की सीरीज आए, चाहे बी की सीरीज आए, चाहे ए और बी से बनने वाला कॉम्बिनेशन आए, वो कोई भी वर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखो तो आप अगर देखो तो हमने, अगर आप कोई स्ट्रिंग लो, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग ली फॉर एग्जांपल, वो स्टार्टिंग ए से हो रही है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं जैसे सिंगल बी मिल जाए तो पहला ए रीड करके आपकी मशीन कहाँ पहुंच चुकी है। आप ध्यान दीजिए कि जैसे आपने Q0 से स्टार्ट किया तो पहला ए रीड करके मशीन Q1 पे आ चुकी है, और उसके बाद अगर कंटिन्यूस ए आ रहे हैं 1 2 3 4, तो वो उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं मैं, वो इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको बी मिलेगा, जैसे उसको बी मिलेगा तो मशीन कहाँ पहुंच रही है, मैंने कहा जैसे बी मिलेगा तो मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच के स्टॉप कर जाए, ये तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब बी रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंचे, मतलब क्या है कि जैसे बी रीड करोगे तो मशीन को Q2 पे स्टॉप करना है। तो बी रीड करने से पहले मशीन कहाँ थी, आप देखो, अगर डायग्राम में देखो तो बी रीड करने से पहले मशीन Q1 पे है। डायग्राम में देखिए, बी रीड करने से पहले मशीन Q1 पे है। इसका मतलब ये रीड करने से पहले मशीन को Q1 पर होना चाहिए, मतलब बी रीड करने से पहले Q1 पे होना चाहिए। तो आप देखो कि उसके बाद इन बिटवीन कितने भी ए आते रहे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब अगर आप ये वाली सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करें कि अगर मैं कहूँ कि ये ए बी है, ये 2 ए बी है, ठीक है, ये 3 ए बी है और ये 4 ए बी है, तो आप नोटिस करोगे कि सबकी शुरुआत ए से हो रही है, और बीच में आप देखो कि यहाँ पे ए बी भी नहीं है, यहाँ 1 बी है, यहाँ 2 बी है, यहाँ 3 बी है, यहाँ 1 भी नहीं है बी, यहाँ 1 बी है ए, सॉरी यहाँ 1 भी ए नहीं है, यहाँ 1 ए है, यहाँ 2 ए है, यहाँ 3 ए है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज आ रही है और पहला ए रीड करके आप Q1 पे आ चुके हो। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको सेल्फ लूप ही लगाना पड़ेगा, लेकिन वो लगेगा कहाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि पहला ए रीड करके मशीन Q1 पे आई थी, जैसे मैंने आपको यहाँ वाला केस में समझाया था इस एग्जाम्पल में। तो इसके अंदर सेल्फ लूप कहाँ बनाएंगे आप, Q1 पर। तो Q1 पे आप ए का सेल्फ लूप बना दीजिए, ठीक है। तो Q1 पे अगर आप ए का सेल्फ लूप बना देंगे तो आप नोट करोगे कि इस लैंग्वेज का अगर आप कोई भी वर्ड पास कराओगे तो सारे वर्ड आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। इस लैंग्वेज का अगर आप कोई भी वर्ड पास कराओगे तो सारे के सारे वर्ड जो है वो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। यहां तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। अब आप खुद नोटिस करो कि अगर सिंगल बी, अगर मैं कहूं कि आप अगर सिंगल बी पास कराओ, अगर आप सिंगल बी पास कराओ तो लैंग्वेज का ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, अगर आप इस वर्ड को नोट करो तो ये वर्ड आपका लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो इसको रीड करके मशीन आपकी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप डायग्राम देखो तो Q0 से कहीं बी का ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में अगर आप मशीन पे वर्किंग करोगे इस वर्ड के लिए तो ये वर्ड आपका
मशीन स्टक कर जाएगी। मशीन स्टक कर जाएगी मतलब क्या है कि मशीन आपकी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ठीक है। और बी हमारा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि बी आप रीड करो तो आप इस पाथ पे ना मूव करो। बी रीड करने पे आप इस पाथ पे ना मूव करो, क्योंकि इस पाथ पे अगर मूव करोगे तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं एक यहाँ पे नई स्टेट क्रिएट कर दूं Q3 और मैं ये कहूँ कि कोई भी स्ट्रिंग, क्योंकि देखो लैंग्वेज के वर्ड्स में आप नोटिस करो तो एक खासी बात है कि स्टार्टिंग ए से हो रही है। सारे वर्ड्स में आप नोटिस करोगे तो सारे वर्ड्स आपके पास ए से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखो सारे वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एंडिंग सिंगल बी से हो रही है। तो अगर स्टार्टिंग ए की बजाय अगर बी से हो जाए, जैसे आप कोई वर्ड ले लो फॉर एग्जाम्पल, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पिंक का, जैसे कोई वर्ड आप ले लो फॉर एग्जाम्पल बी ए, बी डबल ए, बी ट्रिपल ए, या सिंगल बी, या बी के बाद बी, या बी के बाद डबल बी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कुछ भी हों, या बी के बाद ए बी ए, कुछ भी आपके एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग बी से हो रही है तो अगर मैं ट्रांजिशन किसी अदर स्टेट Q3 पे ले जाऊँ, स्टार्टिंग अगर बी से हो रही है तो ट्रांजिशन अगर मैं किसी अदर स्टेट Q3 पे ले जाऊँ, अदर स्टेट पर, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी आता रहे और मैं उसके लिए यहाँ पे अगर सेल्फ लूप बना दूँ, तो आप नोटिस करोगे कि आप कभी Q3 से बाहर निकलोगे ही नहीं। तो B के बाद अगर आप देखो तो B के बाद अगर A की सीरीज आए, चाहे B की सीरीज आए, चाहे A B से बनने वाला कॉम्बिनेशन आ जाए, आप Q3 से बाहर निकलोगे नहीं, तो कभी आप फाइनल स्टेट में पहुंचोगे नहीं। जब फाइनल स्टेट में पहुंचोगे तो कोई भी वर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो अब आगे का हम कैसे देखते हैं जरा थोड़ा सा। आगे केस आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, ये जो स्टेट थी ये आपकी स्टेट थी Q3 स्टेट, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने बात कर ली थी कि लैंग्वेज के वर्ड्स जो थे वो स्टार्टिंग विद ए हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग विद बी एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए थे, उसका डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन एंडिंग विद सिंगल बी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन एंडिंग विद सिंगल बी के बाद अगर कुछ भी आ जाए, जैसे आपने कहा कि अगर स्ट्रिंग है डबल ए बी, ये एंडिंग विद बी हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगर ए आ जाए या इसके बाद बी आ जाए तो वो भी तो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए ना। तो ऐसे केस में अगर बी के बाद ए आता है, जैसे आप देखो इतना पोर्शन रीड करके आपकी मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है, ये तो आपको पता ही है, और फाइनल स्टेट आपके पास Q2 है। तो इसका देखिए जैसे ही आप Q2 पर हो, Q2 पे आपको ए मिले तो वो एक्सेप्ट ना हो। तो ऐसे केस में क्योंकि Q3 आपने ऐसी स्टेट बना रखी है जो आपका डेड स्टेट है, मतलब जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो Q2 के बाद अगर ए आए या Q2 के बाद अगर बी आ जाए, तो उसको अगर मैं Q3 पे ले जाऊं और Q3 पे ए और बी का सेल्फ लूप लगाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्ट्रिंग तो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगी। इसके अलावा अगर डबल ए बी के बाद ए की सीरीज भी आ जाती है, या डबल ए बी के बाद बी की सीरीज आ जाती है, तो ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ए और ये बी रीड करके आपकी मशीन Q3 पे आ रही है, और उसके बाद के रीड करने के बाद मशीन Q3 पे ही मूव करती चली जा रही है। तो अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करो तो आप देखोगे हर स्टेट पे अब ए और बी का ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नोटिस करो तो अगर आप देखो तो Q0 स्टेट पर ए और बी का ट्रांजिशन हो चुका है, ये Q0 से ए का ट्रांजिशन, ये Q0 से बी का ट्रांजिशन। Q1 पे आप नोटिस करो तो Q1 से ये ए का ट्रांजिशन हो चुका है, ये बी का ट्रांजिशन हो चुका है। Q2 स्टेट पे अगर आप नोटिस करो तो ये ए बी का ट्रांजिशन हो चुका है, Q3 पे आप नोटिस करो तो ए बी का ट्रांजिशन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल का सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। एक खास बात आप याद रखिएगा, वो इसलिए है क्योंकि जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन है वो है Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस Q। मतलब आप किसी एक स्टेट पर हैं, चाहे वो Q0 पे हो चाहे Q1 पे हो, किसी पे हो, और कोई एक इनपुट सिंबल रीड कर ले तो आप किसी एक स्टेट पे पहुंचोगे।
तो चाहे किसी भी स्टेट पे आप पहुंचिए, ठीक है। तो आउटपुट में कोई एक ही स्टेट मिलेगी किसी एक इनपुट सिंबल को रीड करने के बाद। ये खास बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी मशीन मल्टीपल स्टेट से पहुंच रही है तो आपकी वो मशीन चेंज हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ गया होगा। इसकी भी मैं आपको एक ट्रांजिशन टेबल बना के दिखा देता हूँ जरा। अगर मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूँ तो वो कैसे बनेगी, अगर आप नोटिस करो, ठीक है। इसकी ट्रांजिशन टेबल आगे कैसे बनेगी तो देखिए, इसकी ट्रांजिशन टेबल बहुत सिंपल सी बन जाएगी। आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा, इनपुट सिंबल आपके पास है ए और बी, ठीक है। स्टेट 4 है, Q0, Q1, Q2 और Q3। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल स्टेट है। Q0 पे ए रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर, Q0 पे बी रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q3 पर, Q1 पे ए रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर, बी रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर, Q2 पे ए रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q3 पर, और Q2 पे बी रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q3 पर, Q3 पे ए रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q3 पे, और बी रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q3 पे। तो ये इसकी ट्रांजिशन टेबल हो गई, ठीक है। और 5 टपल से आप इसको खुद रिप्रेजेंट करिएगा और स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस का डायग्राम खुद बनाइएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर प्रीवियस क्वेश्चन का आप डायग्राम देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका डायग्राम और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसका डायग्राम ऐसे बना था आपके पास Q0, Q1, यहाँ पे बी का ट्रांजिशन था, ठीक है। यहाँ ए का सेल्फ लूप था, उसके बाद एक क्यू शीट बनाई थी जहाँ से आप ए और बी का ट्रांजिशन कर रहे थे, और ठीक है ये वाला दोनों डायग्राम में आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नोटिस करेंगे तो जो Q3 है वो आपकी डेड स्टेट है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।